जी बिल्कुल, अगर टेक्सला बार के इलेक्शन की बात की जाए तो गहमा गहमी इस वक्त अरूज पर है। दो ग्रुप जो है ना उनके माबैन मुकाबला होने जा रहा है और दोनों ग्रुपों ने अपने अपने उम्मीदवारों को मैदान में उतार दिया है। इस हवाले से हमने मुख्तलिफ आरा जो वकला की हैं, टेस्ला बार से जो बिलोंग करते हैं, उनकी आरा आप तक पहुँचाई हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं नौजवान वकील हैं, लेकिन अपने प्रोफेशन में बड़े कम्पिटेंट हैं। अल्ताफ़ हुसैन एडवोकेट हाई कोर्ट हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे जानते हैं जना इनकी क्या राय है इलेक्शन के हवाले से, क्या होने जा रहा है अल्ताफ़ साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, आपका बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह आपका जो तज्ज़िया और आपकी जो रिपोर्टिंग है टेक्सला बार के हवाले से, माशाल्लाह बहुत ही कॉम्पिटेंट और बहुत अच्छा आप काम कर रहे हैं। अच्छा आप तज्ज़िया लेके और आप एज़ इट इज़ आके वो बयान भी किया जा रहा है, बिल्कुल न्यूट्रल हो गए। माशाल्लाह आपको अप्रिशिएट करता हूँ। डॉक्टर साहब, यहाँ टेक्सला बार में दो ग्रुप हैं, प्रोफेशनल लायब फोरम, यूनाइटेड लायब फोरम। मैं खुद प्रोफेशनल लाइफ फोरम में था और अरसा दराज से था, बल्कि अगर ये कहें कि प्रोफेशनल लाइफ फोरम की जो बुनियाद रखी गई, मैं उस वक्त भी मौजूद था और उस वक्त बिल्कुल आगाज़ हमारा था। और इस प्रोफेशनल ग्रुप को बनाने में, इसको आगे चलाने में, इसको आगे बिल्कुल फैलाने में हमारा बहुत अहम किरदार रहा है प्रोफेशनल लाइफ फोरम। प्रैक्टिस में भी शुरू दिन से रहा, प्रोफेशनल भी हूँ, सब कुछ हूँ। मुझे एक बात ये समझ नहीं आती है कि जब प्रोफेशनल है उस ग्रुप में अगर जो शख्स रहे तो वही प्रोफेशनल है, वही प्रैक्टिसिंग है। जब इस ग्रुप को छोड़ के जो भी वजूहत हैं एक्स वाई जेड, मैं उन पे नहीं जाता। अगर दूसरे ग्रुप को ज्वाइन कर लिया जाए तो जिस दिन ज्वाइन किया जाए एक दिन पहले तक तो हम प्रोफेशनल भी हैं, प्रैक्टिसिंग भी हैं, हर लिहाज से बिल्कुल बहुत अच्छे जा रहे हैं। जब उस ग्रुप में गए तो उस दिन के बाद हम नॉन प्रोफेशनल भी हो जाते हैं, नॉन प्रैक्टिसिंग भी हो जाते हैं और सबसे वो बुरे वकला में शुमार कर दिया जाता है। मुझे तो इसमें कोई फ़र्क, मुझे जो ये कहते हैं नॉन प्रोफेशनल प्रोफेशनल, प्रैक्टिसिंग नॉन प्रैक्टिसिंग, मेरा उनसे सवाल है कि आपके पास क्या क्राइटेरिया है कि प्रोफेशनल होने के लिए, प्रैक्टिसिंग होने के लिए। क्योंकि नॉन प्रैक्टिसिंग को आप घर से बुला के आप वो एक ओहदे का टिकट दे के और उस ओहदे पे आप उसे बना भी देते हैं, जिता भी देते हैं। नॉन प्रैक्टिसिंग कोई फिर उन्हीं कोई जब दूसरे ग्रुप में जाए तो वो फिर अब नॉन प्रैक्टिसिंग हो गए, नॉन प्रोफेशनल हो गए। तो ये मुझे कोई क्राइटेरिया समझ नहीं आ रही है, प्रैक्टिसिंग नॉन प्रैक्टिसिंग। तो दूसरी बात ये एक बहुत बात की जा रही है जो अगेंस्ट रिपीटेशन के वाले से कि रिपीटर जो है उससे हम नहीं बर्दाश्त करेंगे या रिपीटर के अगेंस्ट हम जाएंगे। कौन सा रिपीटर है? मैं तो ये देख रहा हूँ कि एक सीट पे जब दोबारा इलेक्शन लड़ा जाए तो इसको रेपिटेशन कहते हैं। अब मैं जो दोनों ग्रुपों में देख रहा हूँ, शायद फर्स्ट टाइम दोनों तरफ से उम्मीदवार आए हैं और उस सीट के लिए फर्स्ट टाइम आ रहे हैं। तो रेपिटेशन वाली बात जो है मुझे तो कहीं समझ नहीं आ रही है। अब दूसरी ये बात, अगर आइन आपको इजाजत देता है रिपीट के वाले से, रेपिटेशन के वाले से, तो फिर आप, फिर ये तो आपका जो पॉइंट है ये किसी खातिर तवाज़ुन में नहीं आता है कि रेपिटेशन नहीं होनी चाहिए। फिर आप आइन को तब्दील करें, आप उसमें अमेंडमेंट करें ताकि जो रिपीट किसी एक सीट पे अगर दोबारा इलेक्शन लड़े तो आइन उस पे जो है कदगन और उसको स्टॉप करता हो। तो फिर तो आपका ये जो मौकफ है, पॉइंट है आपका दुरुस्त है। लिहाजा ये रेपिटेशन वाला आइनी मामला जो है, आइन इजाजत देता है तो आप रेपिटेशन के वाले से कोई बात नहीं कर सकते हैं कानूनी तौर पे। तो इलेक्शन जरूर लड़ा जाए, दोनों तरफ से जो लड़ा जा रहा है, अच्छा आप अपना इश्यूज पे बात करें, बाकी वकला के मसाइल पे बात करें और बाकी जो है डिग्निटी ऑफ लायर्स, लायर्स की फलाह बहबूद, आप उस पर ज़रूर बात करें। लेकिन इस तरह की बातचीत करना, रेपिटेशन या फिर प्रैक्टिसिंग नॉन प्रैक्टिसिंग, प्रोफेशनल नॉन प्रोफेशनल, तो मैं ये समझता हूँ कि ज़रूर इलेक्शन सबका अपना हक है, लेकिन बाकी इश्यूज पे इलेक्शन होना चाहिए। इशूज पे इलेक्शन होना चाहिए। जनाब अल्ताफ़ हुसैन एडवोकेट हमारे साथ मौजूद हैं, गुफ्तगू कर रहे हैं जनाब टेस्ला बार के जो आमदा इलेक्शन के हवाले से अपनी राय दे रहे हैं। इनका ताल्लुक यूनाइटेड ग्रुप से है। पहले इनका कहना था कि मैं प्रोफेशनल लायर्स का ग्रुप का हिस्सा था, अभी मैं यूनाइटेड ग्रुप के साथ हूँ। तो इनसे बात करते हैं कि हम लोग कहते हैं कि जी डिस्क्रिमिनेशन के हवाले से देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन द मैन एंड वुमेन लॉयर। तो आप इसको कह सकते हैं काला कोट की क्या पहचान होती है वकील की। जी डॉक्टर साहब, जो हमारा वकला का जो प्रोफेशन है इसमें जो कोर्ट है एक कलीदी किरदार उसका, एक कोर्ट एक अहम चीज़ है इसमें कि वकील की पहचान कोर्ट है।
उसका ना तो कोई ख़ानदान है, ना तो उसका कोई मज़हब है, ना तो उसका कोई फ़िरका है। यहाँ पे इलेक्शन जो है हमेशा लड़ने भी चाहिए, एक कोर्ट को मद्देनज़र रख के और वकील को, प्रोफेशन को मद्देनज़र रख के इलेक्शन कंटेस्ट भी करने चाहिए, और कंटेस्ट हो भी रहे हैं। लेकिन जब आप मज़हब को बीच में ले आएंगे, फ़िरके को बीच में ले आएंगे, या फिर ऐसा कोई डिस्क्रिमिनेशन को ले आएंगे, मेरे ख्याल से तो वो इतना इशू नहीं है। वकील, वकालत, वकील की पहचान कोर्ट है, काला कोर्ट है, तो वो किसी का भी हो सकता है, किसी फिरके से भी तल्लक रख सकता है। तो इस चीज़ों से हट के जो है इलेक्शन अपना अपना मंशूर पेश करें। और मेन चीज़ डॉक्टर साहब जो है ना, जो वेलफेयर ऑफ लायर्स जो है और डिग्निटी ऑफ लायर्स है, उसके साथ जो खड़ा हो गया, वकीलों के साथ जो खड़ा हो गया, वो कामयाब है। और उससे ये तमाम बार्स जो हैं, तमाम वकला सारे पढ़े लिखे हैं, यहाँ पे कोई अनपढ़ वाली बात नहीं है। सब वकील समझते हैं कि कौन वकील, कौन कितनी कैपेसिटी का हामी है, कौन क्या कर सकता है वकला के लिए। तो ये बेसिकली इलेक्शन वकला की फलाह बहबूद के लिए जो काम कर गया, फलाह बहबूद वकला के लिए, उनकी डिग्निटी के लिए, उनकी रिस्पेक्ट के लिए जो काम कर गया, तो वो जो है वो उम्मीदवार बेहतर उम्मीदवार है। प्रोफेशनल ग्रुप की तरफ से ये कहा जा रहा है कि जो टेस्ला बार के लोगों को जो सर्व किया है प्रोफेशनल ग्रुप ने, तो जो डिलीवर किया है वकला को, ये वो बेस बना रहे हैं। इस बेस पर जो है ना वो इलेक्शन जो है ना वो कामयाब पहले भी होते रहे और इस मरतबा भी कामयाब होंगे। आप क्या कहेंगे इस बारे से? डॉक्टर साहब प्रोफेशनल ग्रुप में था तो तब भी मैं ये बात करता था कि ज़रूर हम जो है, हमारे असल जो पावर है वो यंगस्टर की पावर है, चाहे यूनाइटेड में हो चाहे प्रोफेशनल में हो। तो मैं भी बेसिकली हूँ तो यंग ही, कोई सीनियर में तो मेरा शुमार नहीं होता, जूनियर ही हूँ। तो मैं ये समझता हूँ कि जो वकला जो अपने बार की वेलफेयर हो उसके लिए जो काम करता है, तो वो सबसे बेहतर उम्मीदवार भी है और बेहतर उसके तौर पे देखा जाता है। तो जो काम किए पूरी बार को देखा जाए तो लास्ट अभी अगर देखा जाए तो 3-1 साल तकरीबन पैनल क्रॉस हो रहा है। अगर कोई, मैं 1-2 जगह सुन रहा था, ये कह रहे थे कि प्रोफेशनल है फोरम ने बहुत बड़ा काम किया। मेरा उनसे ये सवाल है कि ये 3-1 साल हो गए तो जो पैनल क्रॉस हो रहा है, जो सदर काम कर रहा है तो वो सेक्रेटरी को भी क्रेडिट जाता है, जो सेक्रेटरी अगर कोई काम कर रहा है तो सदर को भी क्रेडिट जाता है, मिल के पूरी कैबिनेट जो होती है वो उस तमाम को जो क्रेडिट जा रहा होता है। तो ये 3 सालों से मौजूदा, अब 2024 की भी बात की जाए तो सदर प्रोफेशनल लायर फोरम से है, सेक्रेटरी जो यूनाइटेड लायर फोरम से हैं। तो दोनों की अच्छी आपस में अंडरस्टैंडिंग भी रही है पूरा साल। दोनों ने मिलजुल के बहुत अच्छा कैबिनेट के साथ मिलकर इन्होंने काम किया और पूरी टेक्सला बार को एक अच्छा बहुत सारे कंस्ट्रक्शन वर्क भी और बाकी दीगर भी काम आपने देखे हैं, दोनों को क्रेडिट जाता है। इसमें जब सदर सेक्रेटरी को क्रेडिट जा रहा है, मीनिंग दे प्रोफेशनल लायर फोरम को क्रेडिट जा रहा है, यूनाइटेड लायर फोरम को भी जा रहा है। यहाँ किसी एक ग्रुप को माइनस करके क्रेडिट एक ग्रुप ले जाए तो मैं ये समझता हूँ कि ये दुरुस्त बात नहीं है। टेस्ला बार के जो मर्द खवातीन वकला हैं, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे इलेक्शन के हवाले से? मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ तमाम वकला, लेडीज़ मेरी बहनें हैं, मेरे जो जेंट्स मेल लायर्स हैं, सारे तकरीबन सभी मुझसे शायद बेहतर वकील हैं, बेहतर वकालत कर रहे हैं। मैं ये समझता हूँ कि उनको ये देखना चाहिए कि जो उम्मीदवार वो देखें कि उनकी फलाह बहबूद, उनकी रिस्पेक्ट, उनकी डिग्निटी के लिए कौन सा उम्मीदवार ज़्यादा बेहतर काम कर सकता है। मैं किसी एक की हद तक बात नहीं करता, हर मेरे यंगस्टर भाई भी, मेरे साथ के भाई, मेरे सीनियर, मेरी बहनें लेडीज़ लाया, सब ये समझते हैं, सब माशाल्लाह कॉम्पिटेंट हैं, सबको यहाँ पर सब समझदार हैं। तो वो जो है अपनी एक आज़ाद राय बगैर किसी का प्रेशर लेकर एक आज़ादाना फैसला करें और अपने पसंदीदा उम्मीदवार को जो मुंतखब करें। बहुत शुक्रिया जी। अल्ताफ साहब हमारे साथ मौजूद थे, एडवोकेट हाई कोर्ट, इलेक्शन के हवाले से अपनी आरा दे रहे थे। उन्होंने कंपैरिजन भी किया दोनों ग्रुपों का। नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे, जब तक के लिए इजाज़त दीजिए अपने मेज़बान डॉक्टर सैयद साबिर अली को। अस्सलाम वालेकुम।